जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने अ, मेरी एक दुविधा हल कर दी और ये थी कि इस वीकेंड पे जो भी मतलब कल सैटरडे और आज संडे में हुआ है, तो इसमें 2 सत्संग थे हमारे यहाँ पे और आज का जो संडे का था वो मॉर्निंग में था और कल सैटरडे इवनिंग में था। तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे पास ऐसे सत्संग आते गुरुजी महाराज जैसे चाह रहे हो कि मैं इवनिंग वाले सत्संग में आऊँ क्योंकि अम, वो उसमें लंगर प्रसाद रहता है पूरा और मॉर्निंग वाला जो था उसमें ब्रेकफास्ट रहता है और तो प्रसाद की महिमा तो सेम ही है बट द पॉइंट इज़ कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा था। तो ख़ैर लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सैटरडे इवनिंग वाले में मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ काम था इम्पोर्टेंट ऑफ़िस का, ऐसा उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा ठीक है, ड्रॉप नहीं मिल पाएगा पिक एंड ड्रॉप तो ठीक है फिर मॉर्निंग वाले में जाएँगे। और मैंने मॉर्निंग वाले के लिए आरएसवीपी भी कर दिया था। अब क्या हुआ कि माइंड में ये था कि गुरुजी अगर आपको बुलाना है तो आप ही कुछ करो, वरना तो मैं अब क्या करूँ मतलब लाइक घर में लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं इस बात के लिए। तो मैंने और ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ़िस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब सैटरडे को काम है तो मतलब देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी व्हिच इज़ हैपनिंग। तो पता नहीं कि अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल ने शाम को पहले मैंने पूछा था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को सैटरडे को तो काम है भाई, उस दिन तो हम कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है चलो फिर संडे को करके मैंने आरएसवीपी कर दिया। और सैटरडे को कल दिन में वो बोलते हैं कि हाँ, जाना है तुझे क्या? तो जैसे उन्होंने बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज की तरफ से इंडिकेशन है कि उन्होंने खुद ही मेरे हस्बैंड अंकल का माइंड चेंज कर दिया एंड ही इज़ रेडी टू गिव मी अ पिक एंड ड्रॉप। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। तो मैंने इमीडिएटली मैं तो मतलब आई वाज़ नॉट इवन रेडी। जनरली प्रिपेयर्ड रहते हैं ना कि हमें जाना है तो हमें घर के में सारे काम फिनिश करके जाने हैं, बच्चों का करके जाना है सब कुछ। तो आई वाज़ नॉट रेडी एट ऑल बट मैंने कहा नहीं जाना तो जाना थी मतलब दिस इज़ द गुरुजीज़ कॉलिंग। और मैं गई और मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया उन्होंने और जैसे 8 बजे रात शाम को मतलब रात को मैंने बोला था कि मेरे को पिकअप के लिए आ जाना और अंकल जो है ना वो इधर-उधर ही घूमते रहते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं और वो घर भी वापस नहीं आते क्योंकि दूर होता है। तो इधर-उधर ही मतलब काइंड ऑफ ही इज़ लिटरली वेस्टिंग हिज़ टाइम अगर मैं वो कहूँ तो। और बाकी तो गुरुजी महाराज की कृपा है क्योंकि जो आस-पास के ऑरा में वो उनकी क्लीनिंग हो रही है और जो भी ब्लेसिंग हो रही है वो तो डेफ़िनिटली हो ही रही है। बट अंकल के पर्सपेक्टिव से इट इज़ अ sheer wastage of time for him like for his things. But the irony is like if Guruji wants anything can happen and मैं सब मेरे को डर जब मतलब 8 बजे उन्होंने बुलाया तो 8:30 बजे मैं निकली बाहर एंड आई वाज़ थिंकिंग कि आज तो मुझे पक्का डाँट पड़ेगी और मैं माइंड में बस बोल रही थी गुरुजी महाराज कुछ बोले नहीं, है ना? इतने अच्छे मन से आ रही हूँ, आपने इतने सुंदर दर्शन दिए एंड यू वोंट इमेजिन ही वाज़ वेरी हैप्पी, ही वाज़ वेरी मतलब वेरी गुड मूड, ही वाज़ इन अ गुड मूड और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और हम घर आए, बहुत प्रेम से अच्छे से रहे और सब शुक्राना मालिक का है कि वो ही रास्ते बना देते हैं। जब उनको कुछ करना होता है ना और गुरुजी महाराज की कॉलिंग होती है, तो सारे रास्ते वो ही बनाते हैं और सब कुछ अच्छा-अच्छा एकदम टाइमली अच्छे से होता है। तो शुक्राना है मालिक का अ, और वो डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड अंकल की भी को भी ब्लेस करते हैं क्योंकि वो आस-पास ही उस एरिया में घूमते रहते हैं या कहीं पार्क कर लेते होंगे मुझे नहीं पता। बट वो घर के अंदर तो नहीं आते हैं जहाँ पे सत्संग होता है बट आस-पास रहते हैं तो जैसे हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो आस-पास में भी होगा वो भी ब्लेस हो जाता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मालिक का, कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु। हर पल हर क्षण अपने श्री चरणों से जोड़े रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।